भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण एफर्मेटिव एक्शन के अंदर दिया जाता है, जिसके प्रावधान आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जहां आर्टिकल 15 यह बात करता है कि पार्लियामेंट सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। वहीं आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देने तथा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण की बात करती है। इसी के साथ आर्टिकल 335 जो आर्टिकल 16 का रिस्ट्रिक्शन है, वह यह कहता है कि ये रिजर्वेशन इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी मेंटेन्ड रहे। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट और मीन्स टेस्ट की बात करता है। यह टेस्ट उनके द्वारा ओबीसी कैटेगरी में लगाया गया और कहा गया कि ओबीसी कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली एडवांस्ड हो चुके हैं, उनकी सेकेंड जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाए, जिससे कि जिनको एक्चुअली में रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है उन्हें उसका बेनिफिट मिल सके। टाइम एंड अगेन एससी एसटी कैटेगरी पर भी ये क्रीमी लेयर को लगाने की बात हुई, परंतु ई चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया। यह केस 2024 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में ओवररूल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी कैटेगरी में भी लग सकता है। वर्तमान में रमाशंकर प्रजापति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुका है और इस पीआईएल में यूनियन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। यह पीआईएल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कैटेगरी ऑलरेडी रिजर्वेशन प्राप्त कर रही है, उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें प्रायोरिटी बेस्ड रिजर्वेशंस दिया जाए और उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम की जाए।